नमस्कार दोस्तों। 17 नवंबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट रेंज बाउंड और बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था और उसने फाइनली क्लोजिंग तेजी के साथ ही दी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की रेंज 18,340 से 18,440 के बीच में रही और फाइनली उसने 18,409 के लेवल पर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज 42,300 से 42,600 के बीच में रही और उसने 42,535 के लेवल पर तेजी के साथ ही क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशो निगेटिव रहे। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा थी। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो आईटी और बैंकिंग में अच्छी तेजी देखने को मिली और ऑटो और मेटल में गिरावट देखने को मिली। कल के मार्केट के हम की टेक अवे लेना चाहें तो निफ्टी ने 18,400 के लेवल पर सर्वाइव किया है और बैंक निफ्टी ने 42,500 के लेवल के ऊपर क्लोज किया है। ये दोनों ही इंडेक्स बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं और आज वीकली एक्सपायरी भी है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वीकली एक्सपायरी कहाँ होती है। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट क्योंकि ग्लोबल मार्केट से क्लोज हल्के से निगेटिव हैं तो हम हल्की सी गिरावट के साथ खुल सकते हैं। ये गिरावट 25 से 50 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,200 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,600 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 42,000 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 42,800 रहेगा। आज की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है और मार्केट में हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो हमारी आज की स्ट्रेटजी कॉशियस अप्रोच की रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में यदि ट्रेड अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन यदि ट्रेड करना ही है तो निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 18,300 के लगभग आता है तो 18,200 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 18,400 18,500 के। बैंक निफ्टी भी किसी भी कारण से गिरकर यदि नीचे आता है 42,300 तक आता है तो हम 42,000 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 42,500 42,600 के। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। आज की हमारी शॉर्ट टर्म कॉल सभी स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हूं क्योंकि मार्केट बहुत हायर लेवल पे है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल है एचडीएफसी बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1632 रुपए। इसे 1610 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 1670 से 1680 के। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जिसका करंट मार्केट प्राइस है 913 रुपए। इसे 900 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे शॉर्ट टर्म में टारगेट होंगे 950 से 960 के। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1965 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1960 का और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 2,000 रुपए के। हमारी चौथी शॉर्ट टर्म कॉल है भारतीय एयरटेल, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 841। इसे 820 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे शॉर्ट टर्म में टारगेट होंगे 875 से 880 के। मार्केट रोज बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं। जब तक लोग शॉर्ट रहेंगे तब तक मार्केट बढ़ता ही रहेगा। इस कटान से यह डिसाइड होगा कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी किस लेवल पर पहुंचेंगे, लेकिन हमें मार्केट को जबरदस्ती शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मार्केट से पंगा बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए यदि हमारी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रही है उस स्टॉप लॉस को हिला दें और ठंडे दिमाग से बैठकर स्ट्रेटेजी बनाएं। कॉल और पुट खेलना आसान नहीं है, इसे समझना होगा, सीखना होगा, फिर ट्रेड करना होगा। हैव अ नाइस डे।